जिससे हड्डियों का फोटो खींचा जाता है। चमड़ी नहीं आती है, हड्डियां आ जाती हैं और उसमें एक्सरे हो गया। एक और यंत्र है जिससे हड्डियां नहीं आती हैं, मांसपेशियों में कहाँ क्या तकलीफ हो गई है, कौन सी गठानें बढ़ गई हैं, कम गई हैं, सोनोग्राफी वो आ गया। फिर एक और मशीन आ गई कि जिसमें पूरा सीटी स्कैन हो जाएगा। इतनी सारी मशीनें आने के बाद भी कोई मशीन नहीं आई जिससे पता पड़ जाए कि इसके परिणाम कैसे हैं। ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, ये आत्मानुभवी है कि ऐसे ही है। जिसकी मशीन तो केवल जिनवाणी है। शास्त्राभ्यास से खुद ही खुद को स्कैन करके देखो कि आप कितने पानी में हैं, आपकी कितनी निर्मलता बढ़ी है, आप कितने विशुद्ध हैं। सच में जैसा दिगंबर रूप बाहर है वैसी अंतरंग निर्मलता है क्या? संसार में कैसे दुख होते हैं भाई, हैं? केवल नग्नत्व से भी कुछ नहीं होना है, लेकिन केवल नग्नत्व का विरोध करने से भी कुछ नहीं होना। इतने सारे कपड़े पहन करके वो अपने आप को महाराज साहब मान रहे हैं, और यहाँ वीतराग दिगंबर मुनि राजाओं को देख करके नागबू से खुड़ रहे हैं। अरे भाई कुछ तो होगा, जब ये मार्ग महावीर स्वामी ने लिया है, इस काल में इन्हें जीने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो केवल आग्रह के वशीभूत होकर के ऐसी प्रवृत्तियां करना ठीक नहीं है। ऐसे ही कितनी पर्याय निकल गई नागभूत से कोड़ते हुए। आज हम सामायिक के ध्यान के निमित्त से आधे किलोमीटर अंदर जंगल में सामायिक बैठते थे, लगभग हर रोज ही बैठते थे, आज भी गए थे। तो लगभग 1:15 के लगभग एक हिरण निकला। हिरण बोलो चीतल बोलो, चीतल का मतलब हिरण टाइप में, शायद उसको 4 दिख रहे थे, और होंगे छोटे मोटे निकले होंगे। तो तीन 3 फुट उसकी हाइट बहुत नहीं थी, हाइट तो मुश्किल से वो 3.5 फुट की होगी, 3 फुट की। लेकिन उस जितनी उसकी हाइट उससे बड़े उसकी सींग, लगभग उतना ही बड़े। फिर 2 सींग इधर। अकेला जीव धीरे धीरे पांव रखता हुआ उदास जैसे और चला जा रहा है। कोई माई बाप नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। कल क्या होगा, शाम तक क्या होगा, कौन सा जंगली जानवर कहाँ ठंड में सोएंगे, कहाँ यहाँ तो इतने सब साधन हैं। इन सब साधनों को पा करके
भले कमरे में थोड़ी ठंड हवा आ रही होगी, तो देखो श्रावकों ने कितना बंदोबस्त कर दिया है, फिर ये पुट्ठा लगा दिया, फिर वो लगा दिया। और ये ही जीव क्या हुआ, किसने पूछा? इसलिए कमतर नहीं होना चाहिए। मृगा पुत्र मुनिराज का चिंतित विशेष, यदि मुनि यदि होवे कर्म अशेष। कभी अपने को बहुत ठंडी गर्मी लगे, बहुत खाने पीने महसूस हो, तो ये मृगा पुत्र मुनिराज का विचार करो। ऐसे मृगा पुत्र मुनिराज ऐसे कि महाराज की एक रानी का नाम था मृगा, और उनके पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या रख दिया? मृगा पुत्र, मृगा महारानी के पुत्र। लेकिन जैसे वो थोड़े बड़े हुए और उनको मुनि राजों का सानिध्य मिला, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनी, जीवन बदल गया कि विषय भोगों में, कसायों में, वासनाओं में समय बर्बाद नहीं करना। ये श्रावक जो है ना, देवसात गुरु के सानिध्य में रहते हैं, ये भी बहुत हिस्से में बच जाते हैं विषय कसायों से, जंजाल से काफी। अब जब तक आप यहाँ हैं, जितने जरूरी उपयोगी काम है वो ही करेंगे, बाकी तो लड़ाई झगड़ा, टंटा, आलोचना, कुछ गलत करना, वासनाएं, कहीं ना कहीं उन पर विराम लगता ही है। और इस तरह से अस्त्र ग्रंथ पर भी विरोध होता है। तो प्रभा मुनिराज वो मृगापुत्र राजकुमार आए और माँ से कहा कि मुझे मुनि बनना है। माँ ने कहा क्या रे बेटे, कैसे होगा, तुम राजकुमार हो? कभी कोई ऐसे भी विचार करे, इन्हें गृह त्याग किया, एक अच्छा घर छोड़ करके, एक अच्छा परिवार छोड़ के, एक अच्छे माता पिता छोड़ के, जमाया हुआ सब गृहस्थी का माहौल छोड़ के निकले हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, साधना कर रहे हैं। इतनी भी अगर दृष्टि बना ले तो भी कोई ना कोई श्रद्धा पैदा हो जाएगी। इतना त्याग किया तो कुछ तो बेस होगा, कुछ तो वेद विज्ञान होगा। वेद विज्ञान के बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर ही सच में इस तरह की कठिन त्याग हो पाते हैं। कोई भी मुनि बन जाएगा बोले, ऐसे नहीं बन जाता है। कोई भी किसलंच कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। मुनिराज से माँ ने कहा, ओ राजकुमार से माँ ने कहा, बेटा कैसे होगा, तुम तो राजकुमार हो, कोमल हो। उन्होंने कहा ना, मैं तो तपस्या करूंगा, कर्मों का नाश करूंगा। कैसे करोगे? उन्होंने कहा माँ, जैसे जंगल में बोले खाने को नहीं मिलेगा, विश्राम को नहीं मिलेगा, उपसर्ग परिचय आएंगे, तो उन्होंने कहा माँ, जैसे जंगल में हिरण, मृग थोड़ा कुछ खा के भी संतुष्ट रह लेता है, ऐसे ही मैं कुछ शुद्ध आहार मिलेगा तो उसमें ही संतुष्ट रह लूंगा। जैसे जंगल में हिरण भूमि पर विश्राम करके, पल दो बल को विश्राम करके ही सुखी रह लेता है, वैसे ही मैं आत्म तत्व का चिंतन करती है, थोड़ा सा विश्राम करके कल्याण करूंगा। जैसे कितने वो परेशानियां उपसर्ग आए, कोई जंगली जानवर भी मारे खाने को दौड़े, तो निर्भय होकर के या शरीर छूटे तो भी पराधीन वृत्ति से छोड़ता है। मैं ऐसे मौके आऊंगा तो स्वाधीन वृत्ति से अपने शरीर का भी त्याग कर दूंगा।
मृगा पुत्र मुनिराज का, ऐसा अद्भुत के मृग की तरह झूलूंगा। पशु जंगल में कैसे रहता है, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन वो मजबूरी में रहता है, मैं ज्ञान पूर्वक रहूंगा। मजबूर नहीं, मजबूत बनिए। मजबूर नहीं और मजदूर नहीं और मजबूत बनिए। जितने श्रावक यहाँ उपस्थित हैं, बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर होते हैं, क्या करें, अब महाराज जी आए हैं तो सेवा करना पड़ेगी, मजबूरी में। फिर दूसरे लोग होते हैं मजदूर टाइप के, कुछ मिल जाएगा तो अपन सेवा कर लेंगे, चाहे देव की हो, शास्त्र की हो, गुरु की हो, तीर्थ की हो। तो ये पहले कौन से हो गए, मजबूर टाइप के, दूसरे मजदूर टाइप के हो गए, तीसरे होते मजबूत कि देव शास्त्र गुरु की आराधना करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, आश्रय बंध के लिए रोकने के लिए जरूरी है, संबंध रचना के लिए जरूरी है। वो जिस आत्म कल्याण के पथ पर जा रहे हैं उस पथ को समझने के लिए उनकी सेवा जरूरी है। ऐसे मजबूत बनकर के और जरूरी नहीं है कि खूब अमीर हों तो ही सब कर पाए, सामान्य मध्यम वर्ग के हों तो भी बहुत कुछ। बंडी लाल जी देखिए, अपने जमाने में कितनी बढ़िया धर्मशाला बनाई, कितनी बढ़िया मंदिर बनाया, मूर्ति बनाई। और जो लोग इन धर्मायतनों की, अब यहाँ देखें निर्मल सागर जी ने अपने समय में जो कर लिया सो कर लिया। अब अपन देखें कि जो इन धर्मायतनों की सेवा सुरक्षा करते हैं वो भी भाग्यशाली हैं, रखवाली कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं। खजुराहो में प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा शिल्प का मंदिर है। खजुराहो के दूसरे शिल्प तो बहुत फेमस हैं, लेकिन जैन शिल्प भी जबरदस्त है। वहाँ पाहुल सृष्टि का बनवाया हुआ मंदिर है और मंदिर के बाहर एक छोटा सा शिलालेख लिखा है जिन पर उनकी एक आकृति टाइप की खुदी हुई है और हाथ जोड़े हुए। पत्थर पर कैसी खुदी होगी, एकदम साधारण। और फिर लिखा है कि जो इस मंदिर का रक्षण करेगा उनका दासानुदास। पावल सृष्टि, उस जमाने के कोई बड़े सेठ होंगे, लेकिन इस मंदिर की जो सेवा चाकरी करेगा, रखवाली करेगा, वो ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे देवसात गुरु की जो सहयोग करेगा, सेवा करेगा, वो भी कहीं ना कहीं से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तत्व ज्ञान का मार्ग तत्व ज्ञानियों के बीच में मिलता है। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। बहुत बड़ा आदमी मत बन, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समुद्र में मिलने से पहले हर नदी का पानी मीठा होता है। जब नदी समुद्र में मिल गई, बड़ी बन गई, तो पानी खारा हो गया। जब तक छोटी थी मीठी थी। इसलिए बहुत बड़े बनने के सपने मत देखो, और देखना है तो सीधे अरहंत सिद्ध बनने के सपने देखो। आत्मविशुद्धि, आत्म कल्याण के। आज अपन ने जय धावला जी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पत्ने पढ़े। उसमें गौण्य नाम, नो गौण्य नाम, ऐसे नाम। गौण्य नाम मतलब जो गुण हो और फिर वैसा नाम रखना, और वैसा गुण ना हो और फिर वैसा नाम रख दिया, नो गौण्य नाम। तीर्थंकर गौण्य नाम है, तीर्थम करोति तीर्थंकर। वर्धमान गौण नाम है,
वो वर्धमान है, उनकी उपस्थिति में सब कुछ बढ़ रहा है। दो गुण नाम, जैसे अपने नाम, त्रिलोकपति महिपाल जी, लेकिन फिर भी महावीर जी नाम रख दिया। फिर भी अपने में जो कुछ है अच्छाइयाँ, उनका विकास करना। और ज्ञानी अपने आत्मा को जानो, पारणम विद्धि, आत्मकल्याण कर। कल शाम को स्वामीनारायण संप्रदाय के एक महात्मा आए, काफी विनम्र थे, अंकलेश्वर से, और आग्रह कर रहे थे वहां पधारो हमारी गौशाला में। फिर कोई पद विहार है, कभी योग बनेगा तो देखेंगे। जिनने भी इस मुद्रा को थोड़ा सा समझा है उन्हें समझ में आता है कि कुछ तो है, और जिनको इसके प्रति कुछ भी विचार ही नहीं है वो अवर्णवाद करने लगते हैं, कुछ का कुछ कहने लगते हैं। क्या करें, सब तरह के जीव हैं, और लेकिन सब जीव जो भी जिन शासन की शरण में हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी संसार से जरूर पार होंगे, सब में दर्शन प्राप्त करेंगे, रत्न पाएंगे तो तरेंगे। सोनम कल्याण था हो, सोनम मंगल था हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। निर्मा